हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रेमलता, रिटायर्ड जज फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट। मेरा मिशन है आप सब लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। कंज्यूमर कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, किस किस तरह के केसेस कंज्यूमर कोर्ट सुन सकता है, आपको कंज्यूमर कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है और खरीदारी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुचर्चित विषय पर चर्चा करेंगे, क्लास एक्शन। क्लास एक्शन का कंसेप्ट 2019 के नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में शब्द के साथ जोड़ा गया है, जबकि इसकी चर्चा 2019 से शुरू हो गई थी। हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे। आम्रपाली बिल्डर्स का एक केस था, आम्रपाली सफायर डेवलपर्स वर्सेस एक आम्रपाली सफायर फ्लैट बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन। ये एक केस 2016 में मई में डाला गया था और 2019 में इसका फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन की और तब से एक क्लास एक्शन का कंसेप्ट डेवलप होना शुरू हो गया। इस केस में क्या था? इस केस में 43 कंज्यूमर्स ने मिलकर एक इकट्ठा केस डाला नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के सामने और इसमें डिले इन पोजीशन का इशू था। सारे के सारे बायर्स ने एसोसिएशन के माध्यम से केस डाला और इसको बिल्डर्स ने कंटेस्ट किया। बिल्डर्स का कहना था कि बहुत सारे कंप्लेनेंट मिलकर एक केस डाल रहे हैं तो ये सही नहीं है, उनको अलग अलग से केस डालना चाहिए। दूसरी बात, सारे के सारे कंज्यूमर्स मिलकर सीधा नेशनल कमीशन में आ गए हैं, वो भी सही नहीं है, क्योंकि अगर अलग से इनका एक एक फ्लैट का वैल्यू निकाली जाए या एक एक फ्लैट की कॉस्ट देखी जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या स्टेट कमीशन में जाने लायक है। नेशनल कमीशन की ज्यूरिडिक्शन 1 करोड़ से अधिक है। इनका अलग अलग कंज्यूमर्स का जो फ्लैट है वो 1 करोड़ का नहीं है, इसलिए सारे एक साथ नेशनल कमीशन में ज्यूरिडिक्शन बनाने के लिए आए हैं और नीचे के सारे जितने लेवल्स हैं उनको पार करके यहाँ पहुँचे हैं, ये भी सही नहीं है। और तीसरी बात ये कही कि वेलफेयर एसोसिएशन जो है उसको अधिकार है क्या, वो क्या कंप्लेनेंट बन सकता है। इन सारे विषयों पर विशद चर्चा हुई। नेशनल कमीशन ने इसमें फेवर में ऑर्डर किया, सारी बातों को माना कि 43 कंज्यूमर्स मिलकर आ सकते हैं नेशनल कमीशन में, 43 कंज्यूमर्स कंप्लेंट डाल सकते हैं इकट्ठा और एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन है या रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, वो भी कंप्लेनेंट बन सकते हैं और नेशनल कमीशन की ज्यूरिडिक्शन भी बन जाती है यदि 43 कंज्यूमर्स के फ्लैट्स की टोटल राशि 1 करोड़ से अधिक बनती है। तो ये बात तय हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको होल्ड किया और नेशनल कमीशन के ऑर्डर को कंफर्म किया और इसको कहा क्लास एक्शन। यही शब्द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में स्पेसिफिकली डाला गया कि क्लास एक्शन डाला जा सकता है। बहुत सारे कंज्यूमर्स मिलकर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के आगे आ सकते हैं और कोर्ट में भी सब मिलकर केस डाल सकते हैं। ये कंसेप्ट डेवलप हो चुका है 2019 तक आते आते। इसके साथ ही हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस, फ़र्क है बहुत सारे कंज्यूमर्स का एक साथ केस डालना और क्लास एक्शन, इसमें अंतर है। 2019 के इस एक्ट के आने से पहले भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत भी बहुत सारे कंज्यूमर मिलकर
केस डालते थे और उनको एक्सेप्ट किया जाता था। किंतु वो होता क्या था कि जैसे 8-10 कंज्यूमर हैं, सब अपनी अपनी कंप्लेंट डालते हैं और अपनी अपनी कंप्लेंट लाकर एक जैसे ग्रुप बनाकर कंज्यूमर कोर्ट में डालेंगे। सबके फैक्ट्स अलग होंगे, सबका केस अलग होगा, किंतु वो कन्वीनियंट के लिए एक साथ आ जाते हैं जब उनका इंटरेस्ट सेम होता है और दूसरी पार्टी सेम होती है। तो कोर्ट्स इसको ले लेते थे ताकि उनको एक साथ एक ग्रुप में बांध के एक साथ उनकी सुनवाई हो सके, ये होता था। बट ये अलग अलग कंज्यूमर्स अलग अलग कंप्लेंट डाल के आ सकते हैं, ये पहले भी प्रचलन था। किंतु अब जो क्लास एक्शन है, इस क्लास एक्शन के बेसिक फैक्टर्स क्या होने चाहिए, हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। पहला, मैनी कंप्लेनेंट्स विद सेम इंटरेस्ट अगेंस्ट सेम पार्टी। बहुत सारे कंप्लेनेंट हैं, उनका सेम इंटरेस्ट है और पार्टी भी सेम है, तो वो एक क्लास एक्शन डाल सकते हैं। दूसरा, इन सारे केसेस में एक लीडिंग केस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक नाम है, उस नाम एंड अदर्स करके वर्सेस दूसरी पार्टी, एक लीडिंग केस होना चाहिए। और तीसरा, उसकी जो भाषा है वो इंडिविजुअल वाली नहीं होनी चाहिए, इस सब के लिए भाषा होनी चाहिए। जैसे वी या हमारी, मेरी नहीं, जो इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, वो सबके लिए होनी चाहिए। और क्लास एक्शन फाइल करने के लिए कोई एनजीओ, रजिस्टर्ड बॉडी, आरडब्ल्यूए या कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन कोई भी फाइल कर सकता है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है। और अब नए एक्ट के आने के बाद तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी इनिशिएट कर सकती है क्लास एक्शन कंज्यूमर कोर्ट के सामने डालने के लिए। तो ये तो बहुत ज़रूरी बातें थी। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि इसमें जो पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन होगी, कि आपकी पैसे की दृष्टि से किस कोर्ट में या किस कमीशन में जाएगी, वो सारे कंज्यूमर्स के फ्लैट्स की जो कॉस्ट होगी उन सब को मिलाकर, फ्लैट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, कह रहे हैं जो भी जिस भी बारे में कोई केस होगा, जनरली ये रियल एस्टेट के मामले में आते हैं इसलिए हम फ्लैट्स की बात कर रहे हैं। अन्यथा जो भी कंप्लेनेंट होंगे, जो भी कंज्यूमर्स होंगे, वो जिस भी बारे में बात कर रहे होंगे, अगर उनका ये एक कॉमन चीज़ होगी कि उनका इंटरेस्ट सेम है और अपोजिट पार्टी सेम है, तो जो राशि उनकी सारे कंज्यूमर्स की जोड़कर बनेगी वही कंज्यूमर कमीशन के जुरिडिक्शन तय करेगी। तो बने रहिए फ्रेंड्स, ये बहुत बार से चर्चा में बार बार आ रहा है ये प्रश्न, और ये प्रश्न भी आप संडे लाइव में भी पूछते हैं, इसलिए समझ लीजिए कि क्या चीज़ें आवश्यक हैं देखने के लिए यदि आपने क्लास एक्शन केस डालना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हम आपके साथ बने रहें, नए नए विषय आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।